नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट की अपील पर कोलकाता दुष्कर्म और हत्या के विरोध में जारी चिकित्सकों की हड़ताल समाप्त। रांची के रिम्स में ओपीडी सेवा और ऑपरेशन शुरू। एटीएस की छापेमारी में झारखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से अल-कायदा आतंकवादी मॉड्यूल से जुड़े 11 संदिग्ध गिरफ्तार। रांची का डॉक्टर इश्तियाक है मास्टरमाइंड। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड सरकार को हर मोर्चे पर बताया विफल। युवा आक्रोश रैली में रांची आने वाले कार्यकर्ताओं को रोकने का लगाया आरोप। झामुमो के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने कहा, कोल्हान की सभी 14 विधानसभा सीटों पर है नजर। आगे के सफर के लिए अच्छे साथी की है तलाश। और राष्ट्र आज मना रहा है पहला अंतरिक्ष दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में मुख्य समारोह का करेंगी उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट की अपील पर देश भर के जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ले ली है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और कोलकाता पुलिस ने कोलकाता के राधा गोविंद कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में शीर्ष न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट दायर की। इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने आंदोलनकारी डॉक्टरों से काम पर लौटने का आग्रह किया था। इधर रिम्स में पिछले 10 दिनों से चल रही जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त हो गई है। आज से डॉक्टर काम पर लौट जाएंगे और ओपीडी सेवा पहले की तरह शुरू हो जाएगी। साथ ही भर्ती मरीजों की नियमित सर्जरी भी शुरू होगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अल-कायदा से प्रेरित आतंकी मॉड्यूल के सिलसिले में अब तक कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पुलिस बलों के साथ एक संयुक्त अभियान में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और एटीएस ने अल-कायदा से प्रेरित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। रांची के डॉक्टर इश्तियाक के नेतृत्व वाले मॉड्यूल का उद्देश्य खिलाफत स्थापित करना और भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना था। पुलिस ने मौके से कई सामान जब्त किए, जिनमें एक AK-47 राइफल, एक 38 बोर रिवॉल्वर, एक एयर राइफल, एक हैंड ग्रेनेड और AK-47 के 6 जिंदा कारतूस तथा अन्य सामान शामिल हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन से पहले नई दिल्ली में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किया। श्री वैष्णव ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और तकनीकी प्रगति को दर्शाते हुए 25 महत्वपूर्ण क्षेत्रों का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि मीडिया और मनोरंजन उद्योग का विकास होने से क्रिएटर इकोनॉमी को काफी बढ़ावा मिला है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती गई है, वैसे मीडिया और एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और ये बदलाव हाल ही के समय में इतना एक्सेलरेट हुआ है कि एक टोटली नई क्रिएटर्स इकोनॉमी क्रिएट हुई है। इस क्रिएटर्स इकोनॉमी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रिकॉग्नाइज किया और कुछ महीनों पहले पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड भी उन्होंने दिया। इस इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा एक पोटेंशियल है। केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में हेमंत सोरेन सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया है। हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड को क्या दिया? हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड को दी हत्याएं 7,812, झारखंड को दिए बलात्कार 7,115, अपहरण 6,937, दंगे 8,592, लूट 2,721, डकैती 485, संज्ञेय अपराध 2,73,261। पूरे झारखंड को लूट खंड में बदल दिया। श्री चौहान ने आरोप लगाया है कि आज होने वाली भारतीय जनता युवा मोर्चा की आक्रोश रैली आने वाले कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। हेमंत सोरेन सरकार संवैधानिक पद पर बैठकर लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है। जगह जगह हमारी बसें रोकी जा रही है। दुमका जिले में मुफस्सिल थाने में ये बसें और बसों के नंबर है, रांची मत ले जाना, बसें जब्त कर ली गई। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चंपई सोरेन झामुमो के संस्थापक सदस्य रहे हैं। शिबू सोरेन के साथ उन्होंने मिलकर काम किया है। अब उन्हें अपमानित किया जा रहा है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झामुमो के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने जल्द ही मंत्रिमंडल और पार्टी से इस्तीफा देने के संकेत दिए हैं। श्री सोरेन ने कहा कि वे कोल्हान की सभी 14 विधानसभा सीटों पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अच्छे साथी की तलाश है और अच्छे साथी जुड़ भी रहे हैं। जब हम अपना फॉर्म बना लेंगे तो दूसरी जगह तो आदमी रहता है, एक ही जगह है। अभी हमने अध्यक्ष का शुरुआत किया है, वो ऑफिशियल आप लोग को आएंगे ना, उस दिन एक ही जगह है। झारखंड निर्वाचन आयोग के निर्देश पर खूंटी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने बैठक कर सभी सेक्टर पदाधिकारी और सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों को संवेदनशील मतदान केंद्रों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है। जामताड़ा जिले में अभियान चलाकर पौधरोपण किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पर्यावरण संरक्षण को लेकर जामताड़ा जिले में अभियान चलाकर कार्यालयों, विद्यालयों, सड़कों के किनारे एवं खाली पड़ी भूमि पर पौधरोपण किया जा रहा है। वन क्षेत्र पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार ने बताया कि इस दौरान पर्यावरण संरक्षण में पेड़ पौधों का महत्व की जानकारी देकर उसकी सुरक्षा करने के लिए लोगों को जागरूक एवं प्रेरित किया जा रहा है। इस क्रम में कल उपायुक्त कुमुद सहाय ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत समाहरणालय परिसर में पौधरोपण किया। मौके पर उपायुक्त ने जिले वासियों से मां के सम्मान में एक पेड़ लगाने की अपील की। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से उड़ने के बाद लापता हुए विमान का अब तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि चांडिल डैम में तलाशी अभियान के दौरान विमान पर सवार कैप्टन जीत शत्रु आनंद और ट्रेनी पायलट शुभ्रदीप दत्ता का शव डैम से बरामद कर लिया गया है। एसडीएम शुभ्रा सरकार ने इसकी पुष्टि की है। भारतीय नौसेना की टीम आज भी विमान की तलाश करेगी। देश भर में आज पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में मुख्य समारोह का उद्घाटन करेंगी। देश आज मना रहा है पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। पिछले वर्ष चंद्रयान 3 की सफलता के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने प्रत्येक साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का फैसला लिया था। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन भारत का तीसरा चांद मिशन था, जिसे इसरो द्वारा 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करना था। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ इस मिशन ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरकर इतिहास रचा था। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के साथ ही भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। मौसम। राजधानी रांची, कोडरमा समेत राज्य के कई जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य भर में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने एटीएस की छापेमारी की खबर को प्रमुखता दी है। प्रभात खबर ने लिखा है, रांची का डॉक्टर इश्तियाक निकला अलकायदा मॉड्यूल का लीडर। झारखंड में 16 जगहों पर छापा, 4 गिरफ्तार। हिंदुस्तान लिखता है, रांची के डॉक्टर समेत 8 संदिग्ध पकड़े गए। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, रांची का डॉक्टर इश्तियाक अलकायदा मॉड्यूल का मास्टरमाइंड। दैनिक जागरण ने लिखा है, रांची का डॉक्टर निकला आतंकियों का सरगना। रांची एक्सप्रेस ने मैया सम्मान योजना के तहत प्रथम किस्त जारी होने की खबर को प्रमुखता दी है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने उच्चतम न्यायालय में कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले पर सुनवाई की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट की अपील पर कोलकाता दुष्कर्म और हत्या के विरोध में जारी चिकित्सकों की हड़ताल समाप्त। रांची के रिम्स में ओपीडी सेवा और ऑपरेशन शुरू। एटीएस की छापेमारी में झारखंड
झारखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से अल कायदा आतंकवादी मॉड्यूल के जुड़े 11 संदिग्ध गिरफ्तार। रांची का डॉक्टर इश्तियाक है मास्टरमाइंड। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड सरकार को हर मोर्चे पर बताया विफल। युवा आक्रोश रैली में रांची आने वाले कार्यकर्ताओं को रोकने का लगाया आरोप। झामुमो के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने कहा, कोल्हान की सभी 14 विधानसभा सीटों पर है नजर, आगे के सफर के लिए अच्छे साथी की है तलाश। राष्ट्र आज मना रहा है पहला अंतरिक्ष दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में मुख्य समारोह का करेंगी उद्घाटन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।